पहला क्या? पूर्व नाम मेरा अजीजुल हसन। भाई जी। जो कहा जाए एक मोमिन ने दूसरे मोमिन को मार दिया, और वहां पे कुरान कह रही है कि यदि एक मोमिन दूसरे मोमिन को मारता है तो वो जहन्नुम में जाएगा। तो इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमें अपने देश को ही मानना नहीं नहीं नहीं, ये एक आंसर दीजिए, जलेबी नहीं। अच्छा, आप इंसान है या जानवर है? मैं तो इंसान हूँ, इंसानियत को फॉलो करता हूँ चाचा। इंसान हो ना, तो इंसानियत के नाते हमारा जो काम है ना, आर्मी में अगर हम जाएंगे तो हमें आर्मी के उसके पर वो कुरान तो कह रही है कि वो जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ भी मुसलमान है ना पाकिस्तान में। देश को तो देखना पड़ेगा ना, देश को देखना पड़ेगा। तो ये तो फिर दो तरह के एंगल की बात हो गई ना चाचा। या तो एक ही हो कि हाँ जहन्नुम में जाएंगे। अब मेरी सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कुछ नौकरियां नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, कि ताकि हमें जिस काम का ऑर्डर है हम उस काम को करें, जिस काम का ऑर्डर ना हो उसे ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कोई भी काम, उन्हें काम से पैसे से मतलब है। समझे नहीं? ये है बात कलाम पाक में। लेकिन कलाम पाक में बोला गया है ऐसा, तो जो कलाम पाक को वो देखो फॉलो करते हैं तो उसके अनुसार तो वो जहन्नुमी, ये कलाम पाक कह रहा है। कलाम पाक बंधन भी है और आसान भी है, बासऊर है। अगर उसको पढ़ोगे तो इंसानियत का पता चलता है। हमने पढ़ा है चाचा, हमने पढ़ा है, प्रैक्टिस की है बचपन से, ऐसा नहीं। लेकिन बात इतनी सी है कि जो हमारे इख्तलाफ हैं वो हमारी उन आयतों पर हैं जो हमारे दिल्ली कोर्ट ने उस चीज को गलत बोला है। दिल्ली कोर्ट ने बोला, दिल्ली कोर्ट नहीं बोल रहे हैं। बात सुनिए, दिल्ली कोर्ट ने बोला है, इन्होंने उन आयतों को गलत करके पेश करा है। नहीं 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 नहीं, कोर्ट फैसला देती है तब देती है जब उसकी पहली तरह अरबी पढ़ ले, और वहां भी कोर्ट ऐसा रहता है कि जो कमेटी बनी होगी उसमें मुस्लिम भी होंगे, सब तरह के लोग होंगे, तब वो फैसला आया होगा। कोर्ट नहीं कह सकता ना ऐसा चाचा। अरबी पढ़े हुए कोर्ट है, हर तरह के लोग होते हैं वहाँ चाचा, मुस्लिम भी होते हैं, मुस्लिम पक्ष भी होते हैं। तरीके की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मेरा जो सवाल है वो बताइए, अरबी पढ़े हुए कोर्ट है? बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसे जज हैं, अब बहुत सारे ऐसे जज हैं सर जो अरबी पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, वो मुस्लिम हैं। तो बस आप मेरी मेरी बात सुनिए, जो अरबी पढ़े हो ना, उस कोर्ट को इस चीज को दे दी जाए। यहाँ धरना देने से कुछ नहीं होगा। नहीं तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वो जो आयत हैं चाचा, हमें उनसे दिक्कत है। हमें इस्लाम और आपसे कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ कुरान की उन आयतों से दिक्कत है। अगर वो हट जाए तो हम सवाल ही नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब भी बड़े भाई यही है कि जो आपके दिमाग में गलतफहमी डाल दी चाचा, आप तो अल्लाह की उसको ही झुटला रहे हैं। क्या झुटला रहे हैं? कलाम पाक में लिखी है ये चीजें। अरे यार, तुम मेरी बात काट रहे हो। नहीं, बोलिए। आप मेरी बात काट रहे हो। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो ये लोग इस काम को कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हमारे बीच में एक फर्क डाल रहे हैं। चाचा, फर्क तो हम नहीं डाल रहे हैं ना, फर्क तो कुरान डाल रही है चाचा। कुरान नहीं डाल रही, जो आयतें हैं वो साफ 24 आयतें हैं। कुरान नहीं डाल रही, कुरान एक अमन किताब है, अमन चाचा किताब। सुनिए चाचा, वो 24 आयतें है ना, 24 आयतें साफ यही बोल रही है। अब मैंने आपसे पूछ लिया, आपने 24 आयतें कह दी, 24 के ये हटा दी, बाकी कलाम पाक ठीक है इनके। तो चाचा फिर वो हट पाएंगी क्या? ये बात आप ऐसा कह रहे हैं? ये बाकी सही है, ये उन्होंने तो नहीं हाँ करी। नहीं 24 तो ये है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी आयतें हैं, उसमें बहुत होंगी ऐसी, ऐसा है। क्या नाम मेरा? तो उनको अगर क्या है? मेरा तो अजीजुल हसन नाम है। अजीजुल हसन नाम है। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? मैं तो, आप तो वो उसका छोड़िए, मैं कहाँ कहूँ कहाँ का नहीं, वो छोड़िए आप। चलो अब ये छोड़ो, आप कलाम पाक कितना पढ़ा है? देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, बस आप बचपन में कि अगर वो कलाम पाक नहीं पढ़ो तो वो एक तरह का काफिर होता है। वो हमें बोला जाता था, ऐसा नहीं बोला जाता था। हमारे जो घर पे फैमिली में थे कि कलाम पाक नहीं पढ़ोगे तो दोज़ख में चलोगे, दोज़ख में चलोगे। हमारे बहुत सारे लोगों ने बोला, और अब कलाम पाक पढ़ा मैंने, लेकिन वो रट के पढ़ा। अच्छा। उसका तर्जुमे नहीं पढ़ा, क्योंकि अरबी रटवाया और 30 सिपारे पढ़े। इसके बाद फिर जो है ना वो कलाम पाक 8 साल 10 साल हो गए मैंने उसको टोटली, जब मैंने तर्जुमा देखा उसका, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी ऐसी चीजें गलत हैं उसमें कि चाचा हर इंसान तक जो है ना शर्मा जाए। तर्जुमा? हाँ, आपको आता तर्जुमा? अब आप खुद, अरे ये सुनिए नहीं, मैं आपको सुन्ना.com जो सऊदी अरब की वेबसाइट है, सऊदी अरब को जेब में रखो। आप सऊदी अरब मत वो गलत बोल देंगे। मेरी तुम्हारी हो रही है। हाँ, बोलिए। सवाल आपसे करूंगा, उससे नहीं करूंगा। बोलिए। आपने पढ़ा तर्जुमा? पढ़ा मैंने, उसको ट्रांसलेट करके पढ़ा है। आप जानते हो तर्जुमे को? अरे तो भाई वो ट्रांसलेट करके भेजा, क्यों नहीं पढ़ा है?
आप तर्जुमा जानते हैं? मैंने पढ़ा है, और मैंने इतना पढ़ा है कि वो जो 160 आयतें लगभग हैं वो गलत है। छोड़ो, मैंने जो नहीं छोड़ो नहीं, आप तो मुझे ये बात बताएं। सुनो। देखो हमारे, आपने तर्जुमा जानते मेरी हो? मेरी भी एक बात सुन लीजिए कि हमें जिस पे दिक्कत है, अगर आप उसको हटा पाएंगे कुरान से, अरे आप यार, मुझे ये बताइए। हम सारे हट जाएंगे। हटा देंगे। मैं जबान से कह रहा हूँ, हटा देंगे। हम सारे हट जाएंगे। नहीं, आपको नहीं हटना है। अरे जो सवाल पूछे वो बताइए। नहीं, आपको नहीं हटना, जो चाचा आपको नहीं हटना। हम सारे आप वही रहिए, इंसानियत रहना चाहिए, सब रहना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है जवाब दे दो। कि 160 जो आयतें हैं उसको हटा देंगे आप। यार अपनी बात तो ले ले मेरे भाई इसका। बोलो, ये 160 ही गाते रहो। नहीं बोलो बोलो बोलो। आप इंसान हैं, चले इंसान ही हम। इंसानियत जानते हो किसे कहते हैं? इंसानियत क्या है? एक इंसान मानते हैं? आप इंसान मान रहे हैं? आपको क्या मुझे दिखाई तो दे यही दिख रहा है, इंसान दिखाई तो दे रहा है। दिखाई दे रही है? ऐसा कि आपको भी इंसान नहीं है? सब तो वो इस वजह से ये आए थे। अब जो सवाल है वो तो पूछ नहीं रहे मेरे से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नजस है, ये इंसान नहीं है? आप- लायक नहीं अरे है, कहना चाह रहे हैं आप? और आप एक अच्छा बात अच्छा करिए, ये कुरान एक बात। देखो वो मेरी बात सुनिए बात ही काट। चाचा, मैंने 2016 में सुनिए बात कर रहे हैं कि चाचा बात है। चाचा मैंने 2016 में इस्लाम को छोड़ दिया था। हाँ 2016 में, और 2022 तक मैं नास्तिक रहा। हाँ। मेरी खुद की, आज मैं यहाँ पर डिबेट में आया हूँ आपसे, मेरी खुद की बहन ने, मैं इतना भी बोल दे रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मेरी खुद की बहन से 3 तलाक हुआ है। अच्छा हाँ, मेरे घर में, मैं उसका विक्टिम हूँ। अच्छा, जी हाँ। किस बात पे हुआ? किस बात पे हुआ? एक मोबाइल देने के पीछे। ये मोबाइल है आजाद हिंदुस्तान में, अगर ये मोबाइल नहीं दिया जाएगा तो कहाँ दिया जाएगा? किसे दिया? शरीयत के अनुसार वो मौलवी आता है घर पे हाँ। कि आपकी बहन जो है मोबाइल नहीं चला सकती। वो तो मैंने उसी वक्त जो है उस चीज का खंडन किया, क्योंकि मैं एक आजाद हिंदुस्तान में रहता पहली हूँ। बात तो ये है हाँ, कि 7 जन्म का एक जोड़ा होता है। 7 जन्म नहीं, मेरा ये कहना है कि कुरान की प्रवृत्तियां गलत हैं या नहीं, मुझे इतना बता दीजिए। तुम्हारा तलाक का जवाब ले लो या फिर हाँ बोलिए बोलिए, घुमा क्यों रहे हो? घुमा नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। तुम्हारी बहन की तलाक हो गई। हाँ हुई थी, लेकिन मैंने संविधान का सहारा लिया। हाँ, तो पहले- संविधान का सहारा लिया। अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने अपनी बहन को घर में भेजा संविधान के अनुसार। कई सवाल कर लिए, इसका जवाब बोलिए लिया नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। वो जो तुम्हारी बहन की तलाक हुई है वो एक मोबाइल के पीछे हो गई। हाँ। ठीक है नहीं? जब हमारे देश में संविधान या हमारा एक कानून ये कहता है कि जिससे शादी हो उसे जन्म जन्म का साथ बनाओ और उसके साथ रहो, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? पर शादी नहीं होती ना, निकाह होता है, और निकाह का मायने होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स। निकाह होता है यार वो निकाह हो या कोई भी हो, एक बंधन में बनते हैं। शादी नहीं होती चाचा, निकाह होता है। एक बंधन में बनते हैं ना, हाँ हाँ, किसी भी तरीके से बंधन में बनते हैं ना। पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अब वो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो उसके मायने वो है निकाह का, सर क्या कहना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स। पहली बात तो ये है, निकाह का मतलब होता है, निकाह का सही मायना है, अगर सऊदी अरब में देखा जाए जवाज कहते हैं उसको, और यहाँ पे निकाह का मतलब है सेक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स मतलब सेक्स का ओनली कॉन्ट्रैक्ट। शादी का अर्थ अलग है, विवाह का अर्थ अलग है। यहाँ पर वो पहलगाम में तो हिंदू मारे गए थे, वो बड़े मियां के घर में इंसान थे या वो नजस थे? ये तो सारा जवाब देंगे। पता नहीं जो मीडिया ने दिखाया, वहाँ जानवर दिखाए या इंसान, वो तो ये मीडिया जाने। अच्छा आपको इनको अगर इनको कुरान के हिसाब से कहूँ, मैं कोई भूत थोड़ा ही हूँ, वहाँ जाके मैं देख के आया अगर हूँ। इनको अपने आप को इंसान साबित करना पड़े तो इनको भी अपनी दिखाए क्या दिया मुझे? जो दिखा रहा है वही देख रहा हूँ मैं, जो तुम देख रहे हो वही मैं देख रहा हूँ। वहाँ तो आदमी मरे हुए दिखाई दे रहे थे। तो वो जब तुम्हें आदमी दिखे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो आदमी मरे हुए जानवर? हेलो, मैं तो तो चाचा इनको इंसान साबित करने के लिए इन्हें भी अपनी पैंट खोलकर दिखानी होगी किसे? इनको। पैंट खोलने से इंसान पता लगता है? आपका सवाल था इनसे कि इंसान है कौन है, तो आपकी नजर में क्या है ये? तुम्हें तुम्हारे दिमाग को जंग लगा हुआ है, तुम भांग तो नहीं पीता है? मैं पीता हूँ जी। फिर सुनिए मेरा इतना क्वेश्चन था चाचा, शांत रहिए तुम्हारा